नाजरीन, खुशामदीद, इस्तकबाल आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। आज हमारी मंजिल है खुशियों का शहर और हर दिल अजीज गोवा। आज भी यहाँ पुर्तगाली हुकूमत और ईसाई तहजीब का अच्छा खासा असर दिखाई देता है, जिसको यहाँ रहने वाले गोवन क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी देखा जा सकता है। इस कम्युनिटी का अपना एक अलग वजूद और पहचान है, जो इनके रस्मों रिवाज और क्विजीन में झलकता है। क्या है इस कम्युनिटी की खुसूसियत और कैसे हैं इनके फूड हैबिट्स? चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं। टेस्ट की बात है। एक तारीखी शहर, एक सैरगाह जिसे कुदरत ने अपने हाथों से संवारा है। खूबसूरत रेतीले साहिल से खेलता समंदर, सुकून भरा माहौल, बेहतरीन आबो हवा और फिजाओं में मौज मस्ती पूरी दुनिया के सैलानियों को यहाँ आने की दावत देती है। गुजरा वक्त आज भी यहाँ शानदार विरासतों की शक्ल में मौजूद है। मशहूर गिरजों से लेकर आम घरों तक में ये साफ तौर पर दिखता है। यहाँ के गोवन क्रिश्चियन भी इसी शहर की तारीख और विरसे का हिस्सा है। मोहतरमा लीजा और उनका कुनबा इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, जिसने बदलते वक्त की हर दस्तक को महसूस किया है। Earlier, when you say basic, earlier it was mostly farming. People had, landlords would have lot of coconut trees, jackfruit plantation, mango plantation, and vegetable growing. That was the main thing. Fields, rice fields, that was the most important thing. And most of the people basically worked in the fields. So that was our staple food. Main food was rice, and we had lot of fields. And basic people used to work in the fields. So there were no other work jobs for our people to work, But today with education around, everybody has diversified, and our young generation has moved into businesses, different type of business like hospitality, hotels. Then they've gone into ready-made garments. आज अलग अलग पेशों से ताल्लुक़ रखने वाली इस कम्युनिटी के पुरखों ने 16वीं सदी में ईसाई मजहब को अपनाया। ये पुर्तगाली हुकूमत का शुरुआती दौर था। उस वक्त से ही ये शहर ईसाईयत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। कोने कोने में मौजूद खूबसूरत और मशहूर गिरजा इस बात की गवाही देते हैं। और सदियों के बाद आज भी गोवाई ईसाई अपने बुजुर्गों के मजहबी उसूलों को निभाते हैं। This early morning when we rise, first thing is we should go to church. And I think so we are practicing that same thing as what our parents have continued. So do I teach my children the same values. शानो शौकत से जीने वाले इस समाज के शहरी लोगों ने अपनी कुछ पुरानी रिवायात को छोड़ा भी है। मसलन पहनावा, उसकी जगह नए ज़माने के पहनावे ने ले ली है। जबकि गोवन क्रिश्चियन के कुछ कबायली खुनबों में आज भी पुरानी रस्में जिंदा हैं, जो सिर्फ अब लीजा की यादों में ही बाकी हैं। It was a sari draped, okay, which you had to tie it up here with a short blouse, and it was just below your knees, and it is a fine red checks, a type of a cotton sari. शोख मिजाजी इस समाज की फितरत है। ये लोग खुद को भारत की दूसरी ईसाई कम्युनिटीज से ज्यादा जिंदा दिल, मेहमान नवाज और कई मायनों में अलग मानते हैं। मसलन गोवा के ईसाई त्योहारों के मामले में मुल्क के दूसरे ईसाइयों से कुछ जुदा हैं। So first is Christmas and then is the Easter for us. And after Easter, each place wherever we are, each church has a patron saint. So we have 2 festivals in every church of us. नाजरीन, हालांकि गोवा को 1961 में पुर्तगाली हुकूमत से आज़ादी मिली, लेकिन इसके बावजूद वहां पर गोवन क्रिश्चियन की आबादी बेहद तेजी से घटी है। इसके साथ ही इनके बीच बोली जाने वाली गोवा की कोंकणी जबान को बोलने वाले ईसाई भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन
खुशी की बात है कि एक चीज़ जिस पर वक्त का कोई असर नहीं पड़ा वो है इस कम्युनिटी की क्विजीन। ये हम कुछ ही पलों में जान जाएंगे, लेकिन पहले आज की खानसामा लीजा से जानते हैं कि आज उनके मेन्यू में क्या क्या खास डिशेस हैं। Well, today I'm preparing prawns curry rice and red spinach, that is known as tambi bhaji in Konkani, and it's a nice thing. Then I'm going to have pomfret rishad also on the table, and for dessert I will have pudding, cream caramel pudding, and a special pudding. इस कम्युनिटी के हर पकवान में नारियल का इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन मजबूत नारियल को तोड़ना और घिसना अपने आप में एक हुनर है। नए ज़माने की खानसामा लीजा को पता है कि मसाले को अगर पुराने तरीके के पत्थर से बने इस ग्राइंडर में पीसा जाएगा तो खाने की लज्जत ही कुछ और होगी। I've used red chilies, turmeric powder, dry coriander, cumin seeds, okay, peppercorns, and a little bit of ginger and garlic. Grind till it becomes thin. Masala is ready, so I'll just get it out now. We strain this afterwards now in the strainer. दूसरे मसालों को पीसने के लिए भी रिवायती सिलबट्टे का ही इस्तेमाल किया जाता है। This is supposed to be green masala. There are green chilies here, a little bit of onion, one onion, ginger, garlic,
saffron, cumin seeds, peppercorns, cinnamon, cloves, and little bit of dhania. इसके जरिए खाने में जायका भी आता है और बदन को पत्थरों में मौजूद कई ज़रूरी मिनरल्स भी मिल जाते हैं। As we grind, we get a nice aroma of the masala. Masala is ready. Now I will take this masala and marinate. शुरुआती दौर मुकम्मल हो चुका है। अब अगला दौर बावर्ची खाने से शुरू होगा। इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं और खानसामा भी अपनी तय जगह पर है। I'm now going to make the prawns curry. I'll leave the handi on the fire. And use a little bit of oil. It's kept on the slow burning fire so that it gets bagaad. So I close it with the lid for some time. The onion has been now put in the handi and is being fried on a slow fire. And I've used very little oil, so when you do it on a slow fire, it doesn't get burnt. Which I've already marinated with salt. Close the lid so that the prawns get fried with the onion on a slow fire. I'm adding the masala to the chopped onions and the fried prawns. प्रॉन करी पकने के लिए रख दी गई है और अब खानसामा का ध्यान नई डिश थाम्बी भाजी की तरफ है, जिसमें लाल पालक का इस्तेमाल किया जाता है।
of salt. लाल पालक को बिना पानी के ही उबाला जाता है। इसी दौरान लीजा पॉम्फ्रेट मछली से बनने वाली कम्युनिटी की एक बेहद पसंदीदा डिश की तैयारी में मसरूफ हो गई हैं। That is red spinach. Now I'm going to prepare pomfret rechade. Pomfret rechade. So I'm now going to marinate it while my other dishes are getting cooked. I got to slit it. You got to slit the pomfret, both the sides. And add rechade masala to it. This is rechade masala which has been mixed with vinegar and a pinch of sugar, okay, which is going to be stuffed in the fish. And this is supposed to be the special masala of Goan rechade for fish which has been used. इस बीच लाल पालक की सब्जी तकरीबन तैयार हो चुकी है। This is vegetable which has been cooked without water. So you just gotta shake it a little bit. It's on the stove, put on a stove fire. And I'm just going to extract now the juice to be added in my curry. You've got to shake the red spinach, and now it's ready to serve. I'll use the coconut. It is already cooked. I'll just add the coconut. मैरिनेट की गई पॉम्फ्रेट को तलने का भी वक्त हो चला है। Now the frying pan is on fire. I add little oil and I will fry the rechade. Oil has to be heated up, and once the oil is heated up, then you put the fish in the pan. I just move the oil around the fish. And leave it on a slow fire so that it gets fried. The fish has its own oil, so no need to add more oil.
और आखिर में डेजर्ट के लिए एक खास पुडिंग। This is cream caramel pudding. This is cream caramel pudding. In this, half a liter milk goes, 6 eggs and 400 grams of sugar, which is churned and made brown. प्रॉन करी बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए प्याज 3, तेल 2 से 3 चम्मच, झींगा आधा किलो, रिचेड मसाला 1 चम्मच, नारियल का दूध 2 कप। बनाने की तरकीब जान लें। प्याज को हल्की आंच पर तल लें। इसको ढक्कन लगाकर रख दें। इसमें नमक के साथ मैरिनेट की गई झींगा को मिला दें। झींगा के प्याज के साथ तले जाने का इंतज़ार करें। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करें। इसमें नारियल का दूध मिलाएं। इसको चलाते हुए मसाला डाल दें। कुछ देर तक उबलने दें। सही गाढ़ापन आने पर उतार लें। प्रॉन करी तैयार है। रेड स्पाइनेच, नारियल के साथ पालक बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए प्याज 1, लाल साग आधा किलो, हरी मिर्च, नमक जायके के मुताबिक, तेल या रिफाइंड 4 से 5 चम्मच, कद्दूकश किया हुआ नारियल 2 से 3 चम्मच। बनाने की तरकीब कुछ इस तरह है। एक बर्तन में तेल गर्म करें। इसमें प्याज, पालक, हरी मिर्च और नमक मिला दें। ढक्कन बंद करके कुछ देर उबलने दें। थोड़ा पकने पर इसमें कद्दूकश किया हुआ नारियल मिला दें। कुछ देर चलाते हुए पकाएं। रेड स्पाइनेच सर्व करने के लिए तैयार है। पॉम्फ्रेट रिचेड, मसाले वाली तली मछली। पॉम्फ्रेट रिचेड बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए पॉम्फ्रेट मछली 1, रिचेड मसाला पसंद के मुताबिक, तेल 1 से 2 चम्मच। बनाने की तरकीब। पॉम्फ्रेट को तेज चाकू से दोनों तरफ से अंदर तक काट लें। इसमें रिचेड मसाला अंदर तक फैलाकर भर दें। तेल गर्म करके मछली को इसमें तल लें। सुनहरी होने तक तलें। पॉम्फ्रेट रिचेड तैयार है। खाने वालों को एकदम गर्मा गर्म पेश करें। क्रीम कैरामल पुडिंग, मीठे दूध और अंडे की पुडिंग। क्रीम कैरामल पुडिंग बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए दूध आधा लीटर, अंडे 6, चीनी 400 ग्राम। बनाने की तरकीब जान लें। अंडे और दूध को आपस में फेंट लें। इसमें आधी चीनी को पूरी तरह घुलने तक मिलाएं। एक कटोरे में बाकी बची चीनी को गर्म करके हल्की भूरी कर लें। चूल्हे से उतार कर इसको कुछ देर ठंडा करें। इसमें पहले मिलाया हुआ सामान डाल दें। इस कटोरे को एक दूसरे बड़े बर्तन में रखें जिसमें 1 इंच पानी भरा हो। पहले से गर्म किए ओवन में 30 मिनट तक बेक करें। जब ऊपरी परत सुनहरी हो जाए तो निकाल लें। ठंडा करने के बाद बतौर स्वीट डिश पेश करें। खाने को अब इसकी लज्जत लेने वालों का ही इंतजार है। लीजिए, घर के लोग आ चुके हैं और सबसे पहले खाने में बरकत के लिए दुआ और बरकत देने वाले का शुक्र अदा करना इस कम्युनिटी का मजहबी दस्तूर है। The family is got together now to have their dinner. So as we start our dinner, we will say our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. नए ज़माने के साथ तब्दील हो जाना, साथ ही अपनी मखसूस रस्म व रिवायात को निभाना और अपनी बुनियादी पहचान को भी बनाए रखना। गोवन क्रिश्चियन हमें एक ऐसी ज़िंदगी जीने का सबक देते हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क की हर कौम की अलग शख्सियत है, लेकिन इसके बावजूद जब सब मिलकर एक होती हैं तो एक ताकत बनती है जिसका नाम है भारत। हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसे ही ट्रेडिशंस और साथ में रिवायती खानों से आपको रूबरू करवाता है। ये कारवां इसी तरह अगले हफ्ते भी आगे बढ़ेगा। यही दिन होगा, यही वक्त होगा, सिर्फ तारीख बदल जाएगी। फिलहाल इजाज़त की गुजारिश है। खुदा हाफिज।
मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके